कल हम लोगों ने पढ़ा था क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? R.H. व्हिटेकर ने दिया था, व्हिटेकर या व्हिटेकर जो भी आप बोलिए, ठीक है। तो इसमें ऑर्गेनिजम्स को कितने किंगडम में क्लासिफाइड किया था? 5 किंगडम में। पहला किंगडम है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई और चौथा है प्लांटाई या प्लांटी, जो भी आपको बोलना है, किंगडम एनिमलिया। और तो हम आज जो पढ़ेंगे वो है किंगडम मोनेरा, और जो किंगडम मोनेरा है उसका एक ओनली मेंबर है, सिर्फ सोलो मेंबर है, जिसका नाम है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? सोलो मेंबर है किसका? किंगडम मोनेरा का। बैक्टीरिया सोलो मेंबर है किंगडम मोनेरा का, एक ही अकेला, ठीक है, मेंबर है। इनका सेल टाइप क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल होता है। ये कौन सा सेल होता है? प्रोकैरियोटिक सेल होता है, और यही एक कैरेक्टर है जिसकी वजह से ये पूरा किंगडम बना है। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है ना, इसकी क्या विशेषता होती है प्रोकैरियोटिक सेल की? कि इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, इसकी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल या प्राइमरी सेल। जो हमने ये टॉपिक है रीज़न बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा बना क्यों था? तो मसला था कि किंगडम मोनेरा इससे पहले था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था, सिर्फ 4 किंगडम ही लोग मानते थे, जो पुराने पहले साइंटिस्ट थे व्हाइटेकर से पहले। उन्होंने कहा कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई और एनिमलिया तक तो ठीक है, मोनेरा नहीं एग्जिस्ट करता था। तो उस टाइम पे जो बैक्टीरिया था वो कभी इस किंगडम फंजाई के अंदर रहता था या फंगाई के अंदर रहता था, या कभी एल्गी के अंदर रखा जाता था। तो उस टाइम पे ये चीज़ थी कि एक डिफाइंड प्लेस नहीं थी मोनेरा मेंबर्स के लिए, ठीक है। तो जब ये कन्फ्यूज़न दूर किसने किया? ये कन्फ्यूज़न भी व्हाइटेकर ने ही दूर किया, और फिर उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस स्ट्रक्चर उन्होंने क्या किया? बैक्टीरिया को एक अपना नया किंगडम दिया, और दैट इज़ मोनेरा। क्यों? क्योंकि मोनेरा प्रोकैरियोट होते हैं और बाकी सब यूकैरियोट होते हैं, जिनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। अब उसके बाद हम बात करते, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ बताइए कमेंट में कि आपको किस टॉपिक पे अगला नोट्स चाहिए, PDF चाहिए हो तो कमेंट में बताइएगा प्लीज़। तो सबसे पहले बैक्टीरिया पाए कहाँ जाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। हैबिटेट की बात हम करेंगे। बैक्टीरिया फाउंड एवरीवेयर। बैक्टीरिया एक तो इनका बहुत ही अच्छा एक नेचर है, अमेजिंग नेचर है, भी हम बताते हैं आगे चल के आपको, ठीक है। बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म के अंदर भी, ऑर्गेनिज्म के बाहर भी, हर जगह पाए जाते हैं बैक्टीरिया। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपको ये क्या बोलते हैं चैनल के नोट्स भी आपको मिल सकेंगे। और चैनल के नोट्स के लिए मेरी वेबसाइट पे विज़िट कीजिएगा। चाहिए होगा अगर आपको PDF नोट्स तो कमेंट कीजिएगा, और हम आपको अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल करा देंगे ये नोट्स, और उसकी लिंक भी हम आपको अबाउट में शेयर कर देंगे। जो मेरी बायो है उसमें मेरा लिंक है वेबसाइट का भी, और उसी में हम नोट्स की भी लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है। सब जगह पाए जाते हैं, यहाँ तक के कि डीप सी के अंदर भी पाए जाते हैं, इवन इन डीप सी, जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स तो भैया जी ही नहीं पाते हैं। डीप सी में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ लाइट होती नहीं है इतनी। तो बहुत जो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहीं पे वो रह पाते हैं डीप सी में, और उसमें एक बैक्टीरिया भी है। इवन इन डीप सी और हाइड्रोथर्मल वेंट्स, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म वो होगी, क्या बोलते हैं चैनल्स होंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी ना, वो वहाँ पे भी पाए जा सकेंगे, ठीक है। किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में ये सर्वाइव कर लेते हैं बैक्टीरिया की खासियत होती है कि किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, इवन इन सॉल्टी एरियाज जहाँ पे बहुत से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं।
वेयर मोस्ट organisms cannot survive। मेरी वेबसाइट पे आपको पोस्ट भी मिल जाएगी, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो हम पीडीएफ भी बना देंगे, पर कमेंट आपको करना ज़रूरी होगा, तभी हम आपको पीडीएफ दे सकते हैं। पीडीएफ बिल्कुल उसके साथ, अरे क्या बोलते हैं, हैंड ड्रॉन डायग्राम के साथ भी होंगे ना। हम अपने हाथ से ही डायग्राम बनाते हैं, और अपने हाथ का ही डायग्राम उस पीडीएफ में भी होगा। ऐसे नहीं होगा, इससे भी बेहतरीन होगा, लेकिन अगर आपको चाहिए होगा तो फिर हम उसका लिंक देंगे। अच्छा, ये क्या है? ये एंसेस्टर्स हैं। क्या हैं? एंसेस्टर्स ऑफ सेल्स। सेल के एंसेस्टर हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक हैं, जानते ही हैं आप, प्रोकैरियोट से ही यूकैरियोट आया, ठीक है। और बहुत सारे इंस्पिरेशन रखते हैं सेल की, सेल के लिए इंस्पिरेशन रखते हैं, ताकि दूसरे सेल इनसे सीख सकें और सरवाइव कर सकें, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये डीप सी में भी पाए जाते हैं, ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स में भी पाए जा सकते हैं, और बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में भी पाए जा सकते हैं। इसके अलावा ये ऑर्गेनिज्म के अंदर भी पाए जा सकते हैं, और बाहर तो पाए जाते ही हैं, ठीक है। इसके अलावा ये और कहाँ पाए जाते हैं? इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, बिसाइड they also found inside the organisms। और वो पेड़ और इंसान, सब जानवर, सब में पाए जा सकते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इनकी शेप की। बैक्टीरिया की शेप कैसी होती है? तो अकॉर्डिंग टू शेप ये 4 होते हैं, 4 उसमें हिस्से में डिवाइड होते हैं। अकॉर्डिंग टू शेप दे आर डिवाइडेड इनटू 4 अकॉर्डिंग टू शेप्स, शेप के हिसाब से, ठीक है। तो हम ये लाइन डायग्राम बना दे रहे हैं। हम फिर कह रहे हैं पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ बताइएगा, हम पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो पहला होता है आपका स्फेरिकल शेप। पहले होते हैं ये स्फेरिकल शेप के, जिनको हम क्या कहते हैं? सिंगुलर में कहते हैं कोकस। सिंगुलर में कहते हैं कोकस, और प्लूरल में क्या कहते हैं इसको हम? कुकी। स्फेरिकल के बाद आता है आपका रॉड शेप। इनको सिंगुलर में बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इनको सिंगुलर में? बैसिलस। इनका जब सिंगुलर होते एक होते हैं, एक बैक्टीरिया, तो उन्हें क्या बोलते हैं? बैसिलस। और जब मल्टीपल होते हैं तो प्लूरल में क्या बोलते हैं? बैसिली। चौथा है आपका कॉमा शेप। ये कॉमा की तरह दिखते हैं, ये रॉड की तरह दिखते हैं, ये कॉमा की तरह दिखते हैं। ये दिखने में ही कॉमा की तरह लगते हैं। इनको सिंगुलर में हम क्या बोलते हैं? विब्रियो। और प्लूरल फॉर्म क्या है इनका? विब्रिया। उसके बाद ये है आपका चौथा, ठीक है।
चौथा कौन सा शेप होता है? स्फेरिकल, रॉड शेप, कॉमा शेप। अब क्या बचा आपका? स्पाइरल। ठीक है, स्पाइरल शेप होते हैं ये। चौथा शेप इनका होता है स्पाइरल। सिंगुलर में इसको हम बोलेंगे स्पाइरिलम, स्पाइरिलियम। और प्लूरल में क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे स्पाइरिलिया, स्पाइरिला। ठीक है, ये हो गए इनके शेप्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, कि ये खाना कैसे खाते हैं, तो ये दो तरीके से खाते हैं खाना। दो तरीके के होते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग। एक होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, इसकी बात हमने ना फोटोसिंथेसिस वाले उसमें भी की थी, ऑटोट्रॉफ्स और हीटोट्रॉफ्स के बारे में। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और दूसरे होते हैं हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का मतलब ये है कि जो अपना खाना अपने आप बनाते हैं और ख़ुद ही बना के अपना खुद ही खाते हैं। और हीटरोट्रॉफिक जो हैं वो डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल से, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से अपना खाना बनाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स जो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से अपना खाना बनाते हैं। दे synthesized their food from inorganic substrate। और ये जो तरीका होता है ना, क्या उसको बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जो कि हम अभी पढ़ा चुके हैं। डार्क रिएक्शन भी पढ़ाया था उसमें हमने, फोटोफॉस्फोराइलेशन भी पढ़ाया था। अभी C3C4 साइकिल C3C4 प्लांट्स के बारे में बताना बाकी है। हालांकि मेरी वेबसाइट पे आपको उसका वो मिल जाएगा, पूरी पोस्ट मिल जाएगी, जिसमें C3C4 प्लांट और कैम के बारे में भी बताया गया है, कैम साइकिल के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, लेकिन अभी डिटेल्ड और भी मुझे पढ़ाना और डिटेल्ड पोस्ट भी डालनी है। तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, और हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए। बैक्टीरिया के मेजर टाइप क्या? तो मेजर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, मेजर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है यू बैक्टीरिया और दूसरा होता है आपका आर्की बैक्टीरिया, आर्क्यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, यू का मतलब ही होता है ट्रू, और बैक्टीरिया का मतलब है जो एक्चुअल बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया जिनकी वजह से मतलब वर्ड निकला, एक तरीके से समझ लीजिए। ट्रू बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया का कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या है आपके? ट्रू बैक्टीरिया, एक्चुअल बैक्टीरिया या बैक्टीरिया का कॉम्प्लेक्स फॉर्म। और ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं? आर्की बैक्टीरिया। आर्की का मतलब ये होता है एंशिएंट बैक्टीरिया, जो पुराने ज़माने में बैक्टीरियाज मिलते थे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? जो पुराने ज़माने के, जो पहले के बैक्टीरियाज हैं, उनको ही हम क्या बोलेंगे? मतलब बहुत ज़माने से जो अभी तक के हैं मौजूद, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, एंशिएंट सर्वाइवर्स बोलेंगे। ठीक है,
पुराने ज़माने से रहते आए हैं। ये भी 3 तरीके के होते हैं, आगे चल के बताएंगे। पहले हम आ जाएंगे यू बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया में आपका क्या आता है। एग्जाम्पल है आपका BGA साइनोबैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो है तुम्हारा नाइट्रोजन, जैसे नॉस्टॉक, एनाबेना, ये सब क्या हैं, यू बैक्टीरिया में ही आते हैं। ठीक है, BGA के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। हैं बहुत सारे बैक्टीरिया, लेकिन हम बात करेंगे BGA के बारे में, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर हमें बात करनी होगी तो आर्कियोबैक्टीरिया में। तो आर्कियोबैक्टीरिया जो हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं हेलोफिलिक, दूसरे होते हैं आपके थर्मोएसिडोफिलस। ठीक है, थर्मोएसिडोफिलस, यस, थर्मोएसिडोफिलिक भी कह सकते हैं इन्हें हम। और तीसरे होते हैं मैथोजेंस। तीसरे क्या होते हैं, मैथोजेंस। ठीक है, ये नाम से ही पता चल रहा है कि किसी सॉल्टी एरिया के बारे में बात हो रही है। वो बैक्टीरिया जो सॉल्टी एरियाज़ में पाए जाते हैं, सॉल्ट लवर होते हैं, जो सॉल्टी एरिया में भी पनप जाते हैं। ठीक है, और यहाँ थर्मो से पता ही चल रहा है किसी गर्म क्षेत्र में रहने वाले बैक्टीरिया जो हैं थर्मोएसिडोफिलिक या थर्मोएसिडोफिलस बोलते हैं बैक्टीरिया उन्हें। ठीक है, और मैथोजेंस जो होते हैं ये आपके ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, क्या बोलते हैं, आपके कैटल के र्यूमेंस में पाए जाते हैं, जैसे बफेलो फेलो हैं, इनके पेट में ये पाए जाते हैं, इसलिए ये काउडंग में भी पाए जाते हैं। ठीक है, और इसी वजह से काउडंग का यूज़ कहाँ होता है हमारा। तो ये जो मैथोजेंस होते हैं, मैथोजेंस कहाँ पाए जाते हैं, मैथेनोजेंस बैक्टीरिया, एंशिएंट बैक्टीरिया है, ये आर्की बैक्टीरिया है। और कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं ह्यूमन में, किसके, कैटल के। जैसे बफेलो। ठीक है, कैटल्स के ह्यूमन में पाए जाते हैं। कैटल के ह्यूमन्स में पाए जाते हैं ये, और ये इसी वजह से काउडंग के अंदर भी पाए जाते हैं। और वो इसी वजह से जो काउडंग होता है ना, बायोगैस प्लांट में यूज़ होता है। दैट्स वाई काउडंग इज यूज्ड इन बायोगैस प्लांट। क्योंकि वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, मैथोजेंस बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और ये करते क्या हैं, ये करते ये हैं, तो काउडंग का यूज़ कहाँ होता है, बायोगैस में होता है। किसके लिए, मीथेन गैस की फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है काउडंग का बायोगैस में। और जिसमें हमारा क्या पाया जाता है, मैथोजेंस बैक्टीरिया पाया जाता है। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। PDF के लिए कमेंट कीजिए।